एपर्ली, जो कि एक चुड़ैल के हैक्स के वजह से बहुत बीमार पड़ जाती है। लेकिन इस बात से अनजान उसका भाई वॉल्टर उसको दवाइयों की मदद से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन वो और भी बीमार पड़ती जाती है। जो कि चलता ही है कि एक दिन एपर्ली वॉल्टर से ये कहती है कि कोई चुड़ैल उसे लेने आ रही है और उसे बहुत डर लग रहा है। पर वॉल्टर एपर्ली से ये कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि वो अपने जुड़वा बहन से ये भी वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। पर देखते ही देखते उसके आंखों के सामने एपर्ली मर जाती है और उसकी आत्मा उसके आंखों के सामने होती है, जिसको देखकर वॉल्टर को ये समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए जब उसके आंखों के सामने से एपर्ली को कोई खींचकर ले जा रहा होता है, तब वो कुछ नहीं कर पाता। वो बस खड़े होकर देखता रहता है जब कोई उसकी बहन को एक पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में ले जाता है। और देखते ही देखते इस हादसे को कई साल बीत जाते हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी वॉल्टर अपने बहन के बारे में नहीं भूलता और ना ही ये भूलता है कि उसके साथ क्या हुआ था। इसलिए वो अपनी बहन को ढूंढने की उम्मीद में हर एक ऐसे शख्स के पास जाता है जो ये दावा करते हैं कि वो दूसरी दुनिया में लोगों से बात करते हैं। हालांकि वॉल्टर को इस दौरान कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलता जो वाकई में दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर पाता हो, यानी कि उसे अभी तक सिर्फ फर्जी दावे करने वाले ही मिलते हैं। लेकिन एक दिन जब वॉल्टर काम कर रहा होता है, तब वो पास के दो लोगों को दूसरी दुनिया के पोर्टल के बारे में बात करते हुए सुनता है, जो कि किसी पुराने कबीले का हिस्सा होते हैं। इसलिए वॉल्टर उनके पास जाता है और उनको अपनी बहन के बारे में बताते हुए दूसरी दुनिया में जाने की बात करता है। पर इसके लिए वॉल्टर को पैसे देने पड़ते हैं, जिसके बदले में वो उसे लिक्विड गोल्ड नाम का एक एलिक्सर देते हैं, जिसको कैक्टस के फूल को निचोड़ के बनाया गया था, जिसको पीते ही वॉल्टर बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है, तब वो खुद को ठीक दूसरी दुनिया के पोर्टल के सामने पाता है। इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है और अपनी बहन को ढूंढता है, जो कि कुछ देर के बाद उसे मिल तो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो एपर्ली से मिले, वो जादुई जंगली वॉल्टर को उस पोर्टल से बाहर फेंक देता है, जिसके बारे में वॉल्टर होश में आते ही अपने दोस्त फ्रैंक को बताता है। लेकिन वो वॉल्टर की बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वॉल्टर अब ये सब अकेले ही करने लगता है और एक बार फिर उस दूसरी दुनिया में एपर्ली को ढूंढने जाता है, जहाँ पर इस बार उसे एक पेंटर मिलती है, जिसको वॉल्टर ने कुछ दिनों पहले एक ऑफिस में देखा था। पर वो औरत वॉल्टर को देखते ही अपने पेंटिंग को छोड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। हालांकि वॉल्टर का ध्यान तब उस पर उतना नहीं होता, क्योंकि वो एपर्ली को ढूंढ रहा होता है। पर पहले की तरह ही वो जंगल वॉल्टर को एपर्ली से अलग करते हुए वहाँ से बाहर फेंक देता है। लेकिन इस दौरान वो अकेला नहीं होता, क्योंकि इस बार एपर्ली के कपड़े का एक टुकड़ा भी उसके साथ होता है, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसलिए इनके बारे में और भी जानने के लिए वो दूसरी दुनिया के बारे में पढ़ता है, जहाँ उसे कैसाई मेसन नाम की एक विच के बारे में पता चलता है, जो कि दूसरी दुनिया में आ जा सकती थी, पर उसको 17वीं शताब्दी में ही मार दिया गया था। इसलिए उससे जुड़ा अब सिर्फ एक ही चीज बचा था, और वो था उसका घर, जिसको वॉल्टर ने दूसरी दुनिया के पेंटिंग में भी देखा था, जो कि फिलहाल वो अपने बुक में भी देख रहा था। इसलिए वॉल्टर उस घर को ढूंढकर किराए पर ले लेता है और दूसरी दुनिया में जाने का और भी रास्ता ढूंढने लगता है। हालांकि इन सब के दौरान वो अकेला नहीं होता, बल्कि वहाँ कैसाई मेसन भी होती है, जो कि वॉल्टर को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी बताती है। इसलिए वॉल्टर एक बार फिर लिक्विड गोल्ड को पीकर दूसरी दुनिया में जाता है और अपनी बहन को अपने साथ लाने की कोशिश करता है। पर इस दौरान एपर्ली वॉल्टर को ये बताती है कि कैसाई मेसन ने उसे जानबूझकर वो रास्ता दिखाया था, क्योंकि वो वॉल्टर को मारकर उसके शरीर के जरिए बाहरी दुनिया में जाना चाहती है। इसलिए वॉल्टर बिना देरी किए एपर्ली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान होता है
कि वो दूसरे दुनिया का दरवाजा खुला छोड़कर आया है। पर अब जब वॉल्टर को इन सब के बारे में उतना नहीं पता होता, तो वो ऐसे में उस औरत को ढूंढता है जिसने उस चुड़ैल के घर का पेंटिंग बनाया था। हालांकि पहले वो वॉल्टर की मदद करने से मना कर देती है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि दूसरी दुनिया का रास्ता खुला हुआ है जिससे कैसाई मेसन कभी भी बाहर आ सकती है, तो वो ऐसे में वॉल्टर को चर्च में अपने दोस्त के पास लेकर जाती है। और एपर्ली जो कि उनके साथ इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर वो औरत अपने विजन के बारे में बात करते हुए बताती है कि सूरज के उगते ही वॉल्टर की मौत हो जाएगी। इसलिए एपर्ली खुद को जिम्मेदार मानते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि वॉल्टर जो कि उस चुड़ैल से बचने के लिए चर्च में छुपा होता है, वो मदद के लिए अपने दोस्त फ्रैंक को भी बुलाता है। पर फिर भी वो उस चुड़ैल को नहीं रोक पाते, जबकि वो चुड़ैल उल्टा ही चर्च के सिस्टर को मार देती है और वॉल्टर को मारने के लिए अपने साथ अपने घर लेकर जाती है, जहां वो वॉल्टर को मारने ही वाली होती है कि तभी एपर्ली आकर उल्टा उस चुड़ैल को मार देती है, जिसके वजह से ना सिर्फ वॉल्टर बच जाता है बल्कि एपर्ली को भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये कहानी अब भी यही खत्म नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वो चुड़ैल ही अकेली नहीं थी जो इंसानों की दुनिया में वापस आना चाहती थी, बल्कि वो अजीब सा चूहा भी था जो कि उस चुड़ैल के साथ मरा था, जिनका लाश फ्रैंक को घर के एटिक में मिलता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि उस चूहे का कंकाल वहां से गायब होकर वॉल्टर के अंदर आ जाता है और उसके अंदर ही वो बड़ा होता है और देखते ही देखते वॉल्टर का पेट फाड़ते हुए वो चूहा बाहर आ जाता है, जो कि बाद में चलकर वापस वॉल्टर के शरीर में घुसकर उसके बॉडी को कंट्रोल करता है और इंसानों की दुनिया में घूमता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।